सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया पंच प्रण का मंत्र। पीएम मोदी ने सूरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की तारीफ की। कहा, सभी राज्य एक दूसरे से प्रेरणा लें। पीएम मोदी बोले, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी। बोले, राज्यों के विकास में मिलेगी मदद। कितने ही अपराधी सीसीटीवी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहरों में बनाए गए आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो गया, इसलिए हर राज्य की एजेंसियों में तालमेल और राज्यों की एजेंसियों का केंद्र से तालमेल बहुत आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G का दिया हवाला। कहा, तकनीक जितनी जरूरी उससे पैदा होने वाली चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में आए तमाम अच्छे सुझाव। गुजरात में हजीरा स्टील प्लांट के विस्तार का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। भारत की ओर उम्मीद से देख रही है पूरी दुनिया। गुजरात में जारी चुनाव प्रचार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। नोटों पर बापू की तस्वीर के साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की तस्वीर का दिया सुझाव। गुजरात दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। पंचमहल में कार्यकर्ताओं से बोले, कम से कम 90 से 93 सीटें जीत रहे हैं हम। केजरीवाल बोले, गुजरात की जनता की जिम्मेदारी है कि हमारी सीटें 150 के पार होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा, जनता ने दिल्ली और पंजाब में किया है बीजेपी का सफाया। अरविंद केजरीवाल बोले, आईबी की खुफिया रिपोर्ट में केंद्र सरकार को बता दिया गया कि गुजरात में आपकी बन रही है सरकार, जिससे केंद्र सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैलियां। राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत ने भी शुरू किया अपना चुनाव प्रचार। 4 दिन तक करेंगे रैलियां और रोड शो। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस की बातों से बदला शिवसेना का बंद। सामना में पड़े फडणवीस की तारीफ में कसीदे साथ ही कहा, कटुता समाप्त कर काम पर लग जाएं डिप्टी सीएम। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का सामना में उठा मुद्दा। लिखा, बीजेपी ने यही मुख्यमंत्री पद पहले दे दिया होता तो कटुता नहीं होती और न ही फडणवीस को पछताना पड़ता। सामना ने यह भी लिखा, असली शिवसेना कौन सी ये फडणवीस को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उन्होंने गले में असली शिवसेना का पत्थर बांधा है, वो महाराष्ट्र को ले डूबेगा। महाराष्ट्र में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का मुद्दा गरमाया। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार से किया सवाल, महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात क्यों भेजे आपने। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ की है डील। परोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम के दरबार में हिमाचल के मंत्री विक्रम ठाकुर ने लगाई हाजिरी। सत्संग में शामिल हुए, सिर झुकाकर मांगा राम रहीम का आशीर्वाद। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त केस में नया मोड़। आरोपियों की पुलिस हिरासत देने से अदालत ने इनकार किया। अदालत ने कहा, पहली नजर में भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले, कैश की बरामदगी भी नहीं हुई। एसीबी अदालत ने पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के पालन का दिया आदेश। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों को खरीदने के आरोप को बीजेपी ने नकार दिया। कहा, 4 विधायकों को तोड़कर क्या फायदा, 2023 में बन रही है हमारी सरकार। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चंडीपाठ को बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बनाया मुद्दा। ममता पर मंत्र को भूलने का लगाया आरोप। कहा, धर्म का कर रही हैं अपमान। दिल्ली में अब छठ घाट पर प्रदूषित यमुना और गंदगी का उठा मुद्दा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर फोड़ा ठीकरा। यमुना में प्रदूषण वाले झाग को केमिकल से साफ करते देख बिफर गए बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा। अफसर को जमकर लगाई लताम।
अफसर ने केमिकल और एफडीए से एमसीडी से अप्रूव्ड होने का दिया हवाला, फिर भी परवेश वर्मा डांटते रहे। अफसर से कहा, ये केमिकल तुम्हारे सर पर डाल दूं। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल। यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये कार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे ये? बीजेपी के आरोप के बाद छठ पूजा के घाटों की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने आईटीओ पर छठ घाट का किया निरीक्षण। कालिंदी गुंज के पास बह रही यमुना में झाग को लेकर राजनीति, घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी दिखी। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने केजरीवाल से पूछा, क्या यमुना में केजरीवाल डुबकी लगाएंगे? आप विधायक संजीव झा बोले, वहां छठ घाट नहीं, यूपी हरियाणा से आ रहा है ये झाग का पानी। आज छठ महापर्व का पहला दिन, नहाए खाए के साथ शुरू हुई छठ की शुरुआत। दिल्ली में चढ़ा छठ का रंग। पश्चिमी दिल्ली के नंगली इलाके में कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर और भोजपुरी गायकों ने बिखेरा अपना जलवा। मोतिहारी के मुस्लिम युवा गायक अफजल नजीर ने गाया छठी मैया का गीत, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखी। गाजियाबाद में छठ पूजा के पहले दिन लगा श्रद्धालुओं का तांता। हिंडन नदी के घाट पर गंदगी देख श्रद्धालुओं में नाराजगी। गढ़वा में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर पर दिखी छठ पूजा की धूम। पूरे परिवार के साथ नाहन के लिए पहुंचे घाट। लखनऊ नगर निगम ने इस बार छठ महापर्व को जीरो वेस्ट इवेंट बनाया। कपड़ा, पूजन सामग्री वगैरह को घाट पर ही कर दिया जाएगा डिकम्पोज। वाराणसी में छठ पूजा करने में व्रतियों को हो रही है परेशानी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर मिट्टी और कीचड़ का ढेर। पटना में छठ घाट की तैयारियां पूरी हुई। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बंगाल के आसनसोल में छठ पूजा के अवसर पर छिड़ गया पोस्टर वार। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल के लापता होने के लग गए पोस्टर। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा पर यात्रियों को दी बड़ी सौगात। मुंबई पुणे से चलाई जा रही है विशेष ट्रेनें। यूपी की चंदौली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। घाटों की सफाई सुरक्षा का डीएम ने किया निरीक्षण। बरेली में छठ पूजा के जबरदस्त रौनक दिखी। सामान खरीदने के लिए बाजार में उमड़ पड़े हैं लोग। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। प्रशासन की ओर से निःशुल्क ऑटो सेवा की व्यवस्था की गई। बाराबंकी में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो वायरल। बोले, एमपी एमएलए अधिकारियों के छूते हैं पैर। गढ़वा में खेत में बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। पुणे में बीजेपी के कार्यक्रम में अचानक से बजने लगा एनसीपी का टाइटल सॉन्ग। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत और दादा पाटिल भी थे मौजूद। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बार भी बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री लालचंद कतारू चक ने भटिंडा में अनाज मंडी का निरीक्षण किया। कहा, मंडी में किसानों को नहीं होने देंगे कोई भी परेशानी। राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीदारी के आरोप पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, जो सुरक्षा नहीं दे सकते वो कुर्सी छोड़ दें। दिल्ली महिला आयोग ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी। उत्तरकाशी में भारत चीन नेपाल बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुल सेना को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। उत्तरकाशी में बीआरओ की ओर से निर्मित 75 परियोजनाओं का भी राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सेना, आईटीबीपी, बीआरओ को दी बधाई। देहरादून में वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में केदार घाटी में निर्माण कार्यों का धीमा करने की बात कही या सिफारिश की। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बाद उसकी पत्नी ने भी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की। शाइस्ता परवीन ने कहा, हमें विश्वास है कि योगी करेंगे न्याय। ग्रेटर नोएडा के सुनहरा गांव के किसानों ने यमुना अथॉरिटी पर किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों की मांग, उन्हें मॉडलपुर गांव में बसाया जाए।
कर्नाटक सरकार का बड़ा निर्णय, राज्य के अरबी स्कूल्स का होगा अब सर्वे। अब 10,000 रुपए देकर आप बन सकते हैं सरकार के भागीदार। बीएसई के लिस्ट में शामिल हुआ नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निवेश पर 8% का आपको मिलेगा रिटर्न। केरल के वायनाड में इंडिया टुडे ग्रुप की विशेष मुहिम। सीएसआर की पहल पर केयर टुडे ने थिरुनेल्लू पंचायत में बनाया ई लर्निंग सेंटर। एक्शन एड एसोसिएशन के साथ मिलकर केयर टुडे की यह साझा कोशिश। इंटरनेट के द्वारा छात्रों युवाओं को डिजिटल पोर्टल के इस्तेमाल की दी जा रही है जानकारी। पीलीभीत में दीपावली की छुट्टी समाप्त होने के बाद डीएम ने विभागों में मारा छापा। गैर हाजिर 45 अधिकारी कर्मचारी, सभी का कटेगा वेतन। जालंधर के डेविड कॉलेज के बीएससी के छात्र ने की आत्महत्या। परिजनों ने कॉलेज के विरुद्ध प्रदर्शन का लगाया आरोप। महोबा में खाद के लिए परेशान किसानों का टूटा सब्र, सड़क जाम कर जमकर हंगामा। करनाल में किसानों ने लगाया नेशनल हाईवे पर जाम। गेट पास न मिलने के चलते नाराजगी। मंडी में धान की खरीद भी नहीं हो पा रही। सिरसा में जिला परिषद चुनावों के लिए अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। मथुरा के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के बाहर 2 महिलाओं के मिले शव। हर एंगल से पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। ललितपुर में रेप का झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर भाई बहन ने जहर खा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में झगड़े के बाद कार सवार 3 लोगों ने चढ़ा दी कार। लोगों पर कार चढ़ाई, कई घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा में जादू टोना के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों को पीटा। एक व्यक्ति की हुई मौत। दिल्ली के रोहिणी में ई रिक्शा सवार महिला से बैग छीनने की कोशिश। गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 30 साल की महिला से गैंग रेप। पुलिस ने 2 के विरुद्ध केस दर्ज किया। मुंबई से सटे डोंबिवली में घरेलू विवाद में मामा ने भांजे की हत्या कर दी। मामा की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन के लालच में एक बेटे ने अपने पिता की ही कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और हो गया फरार। बिहार के दरभंगा में बस के नीचे आए बाइक सवार की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। यूपी के बाराबंकी में अलग अलग जगहों पर निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। हरियाणा के करनाल के नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस की ट्रक से टक्कर, मौके पर ड्राइवर की मौत। झारखंड के दुमका के भागलपुर स्ट्रीट हाईवे पर एलपीजी के टैंकर में लग गई भीषण आग। टैंकर ड्राइवर की जलने से मौत। राजस्थान के उदयपुर के हिरवण नगरी थाना इलाके में मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म। पुलिस कार्रवाई में जुटी। असम पुलिस ने नगांव जिले में ट्रक से 23 मवेशी जब्त किए। मवेशियों को मेघालय भेजने की फिराक में थे तस्कर। हैदराबाद में 70 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी मिलने के आरोप में छापे। सहायक प्रोफेसर और 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में 9 साल की बच्ची को मंदिर में ले जाकर दुष्कर्म। पुलिस ने फरार आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू की। ठाणे में हाथ और कंधे पर रॉकेट बॉक्स के साथ स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर में बदमाशों ने खेत में फेंका देसी बम। हादसे में 5 नाबालिग घायल। कानपुर में बीएसएफ के जवान के परिवार पर अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप। जवान के शव को लेकर रोड पर लगा दिया परिवार ने जाम। यूपी के बांदा में लग्जरी कार ने 3 बाइक सवार युवकों को रौंदा। 2 की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। आरोपी की एक दुकान और मकान को जमींदोज कर दिया गया। भिंड में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। रजिस्ट्री कराने के लिए मांग रहा था रिश्वत। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। पार्किंग विवाद के चलते इसने एक लड़के की हत्या कर दी। गाजियाबाद में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को घायल कर पकड़ा। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप के सामने गैस पाइपलाइन में भीषण आग। कड़ी मेहनत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कई जिलों में दिखाई दिया डेंगू का प्रकोप। पिछले 24 घंटों में करीब 12,500 टेस्ट, 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस मिले।
बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की बाइक बरामद कर ले जा रही पुलिस पर ही गोलियां चला दी, 2 गिरफ्तार 2 घायल। गोंडा में महिला मरीज से रेप के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने डॉक्टर का क्लिनिक भी सील किया। रायगढ़ में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार ने निकाला अनोखा जुलूस, हाथों में तख्तियां लेकर जुआ सट्टा बंद कराने की पुलिस से अपील की। कोयम्बटूर कार सरेंडर ब्लास्ट मामले में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केरल के अलबुझा में बर्ड फ्लू का कहर, सरकार ने 20,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने के आदेश दिए। यूपी के मऊ में बस मिठाई की दुकान में घुस गई, दुकानदार ने ड्राइवर पर लगाया लापरवाही से बस चलाने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में नेशनल हाईवे पर आलू से भरे ट्रक के पलटने से भीषण आग, दमकल की टीम ने मुश्किल से आग बुझाई। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा, पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया। हरियाणा के गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले युवक पर केस दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार किया।